नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा किस बारे में होने वाली। वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा, आपके अनसुलझे प्रश्नों का जो जवाब है आपको वीडियो के अंत तक के जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बहुत दिन से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 25 मई जो कि डेडलाइन थी शालाओं के युक्तिकरण की प्रक्रिया की, 25 मई की डेडलाइन चूंकि पार हो चुकी थी, तो बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि कहीं युक्तिकरण की प्रक्रिया को रोक तो नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों कल रात के लेटर के बाद और आज की इस लेटर के बाद ये सारी शंकाओं के ऊपर लग चुका है पूर्ण विराम, क्योंकि दोस्तों शालाओं के युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो हो चुकी है पूर्ण। और इससे हमको यह नजर आ रहा है कि शासन जो है वे अपने जो डेडलाइन है उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। और 10 जून जो कि शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया का अंतिम दिवस रखा गया है, ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों का युक्तिकरण भी 10 जून तक के पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सीधा नजर डालते हैं कि शालाओं के युक्तिकरण में क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां सबसे ज्यादा युक्तिकरण हुआ, कहां सबसे कम युक्तिकरण हुआ, और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के ऊपर भी करेंगे चर्चा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर आपको एक लेटर दिख रहा होगा जिसमें बोला गया है कि राज्य शासन एतद द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुए ई संवर्ग के 5,849 और टी संवर्ग के 4,614 इस प्रकार कुल 10,463 शालाओं के युक्तिकरण करने का निर्णय लिया है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कुल मिलाकर के 5,849 आपके इस संवर्ग के, वही 4,614 टी संवर्ग के स्कूलों का युक्तिकरण किया गया। टोटल इनकी जो संख्या है वो 10,463 है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे गोस्वारा दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि विभिन्न विभिन्न जिलों से, अर्थात पूरे के पूरे जो 33 जिले हैं उसमें विभिन्न विभिन्न जिलों से आपका ई संवर्ग और टी संवर्ग के स्कूलों का युक्तिकरण किया गया है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे ज्यादा युक्तिकरण की प्रक्रिया जिस जिले में हुई है वो है कांकेर जिला दोस्तों। जी हां दोस्तों, यहां पर 596 माफ कीजिएगा 596 स्कूलों का युक्तिकरण किया गया है। और गौरतलब की बात यह है कि इन 596 स्कूलों में 595 स्कूल टी संवर्ग के हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अनुसूचित क्षेत्र है हमारा जो कांकेर है, और वहां पर 595 टी संवर्ग के स्कूल और एक ई संवर्ग अर्थात 596 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्कूलों का युक्तिकरण इसी जिले में किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम युक्तिकरण की प्रक्रिया किस जिले में हुई है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोरिया जिले में मात्र 75 स्कूलों का युक्तिकरण किया गया है, जिसमें से आपके 55 जो है वो आपके टी संवर्ग के हैं और वहीं आपके 20 जो है वो ई संवर्ग के हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों दंतेवाड़ा में यह आंकड़ा 76 का है, जिसमें से आपको 75 तो केवल टी संवर्ग के ही स्कूलों का है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम हमने जान लिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे ज्यादा ई संवर्ग, केवल ई संवर्ग की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा ई संवर्ग के विद्यालयों का जहां पर युक्तिकरण किया गया है वो जिला है दोस्तों महासमुंद, जहां पर 440 ई संवर्ग के स्कूलों का युक्तिकरण किया गया। और सबसे ज्यादा टी संवर्ग के स्कूलों के युक्तिकरण जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कांकेर में जो कि टॉप में भी है सबसे ज्यादा शालाओं के युक्तिकरण में, जिसमें 595 टी संवर्ग के स्कूलों का युक्तिकरण किया गया है दोस्तों। तो यहां पर एक बात तो इससे स्पष्ट हो जाती है दोस्तों कि जो बहुत सारी ऐसी बातें चली थी कि लगभग 40,000 45,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, तो भैया ऐसा कोई हलवा नहीं था। यहां पर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि यहां पर जो आंकड़ा दिया गया है, तो यहां पर मात्र 10,000 प्लस स्कूलों का ही क्या किया गया है, युक्तिकरण जो है वो किया गया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इसका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा कि 10,000 प्लस स्कूलों का यहां पर युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो किया गया है। और मैंने आप लोग को यह बात बार बार बोला है कि छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा सत्र जो हुआ था, बजट सत्र जो हुआ था, उसमें माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा यह बात कही गई थी कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो प्रथम चरण है उसको इसी सत्र में क्या दे दिया जाएगा दोस्तों, अनुमोदन दे दिया जाएगा, इसी सत्र में उसके ऊपर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती अवश्य आएगी दोस्तों। और यहां पर अब तो आपको यह भी स्पष्ट हो गया कि कितने शालाओं के ऊपर युक्तिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा है। तो उसके हिसाब से हम ये तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, 10,400 के करीब स्कूल अगर युक्तिकृत हुए हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती आके रहेगी दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आप लोगों तक देनी थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला था कि डेडलाइन जो रखा गया था दोस्तों 25 मई का रखा गया था शालाओं के युक्तिकरण का, और 2 दिन के बाद ही यहां पर आपको गोश्वारा जारी कर दिया गया है। इसका मतलब शासन जो है वो अपने डेडलाइन का अच्छे तरीके से पालन कर रही है। इसके अलावा कल का भी लेटर जो जारी किया गया था जिसमें पारदर्शिता की बात कही गई थी युक्तिकरण को लेकर के, उसे भी अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है,
ऐसा प्रतीत हो रहा है। और 10 जून का अब इंतजार करना होगा दोस्तों, और हमको ये तब पता चलेगा कि कितने शिक्षकों का आखिरकार युक्तिकरण की प्रक्रिया हुई है। तो दोस्तों इस मामले में जो भी आगे छोटी या बड़ी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले और सबसे तेजी से चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करनी है। एक चयनित शिक्षक से अच्छा आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए गाइड कोई नहीं कर सकता। दोस्तों अपनी किसी प्रकार की क्वेरी को मुझसे शांत करके मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों को बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।